मिलती है गुरुवरों की संगति कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगति कभी कभी, होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगति कभी कभी। किसी शायर ने कहा है, ए शब्द जरा संभल के निकलना, ए शब्द जरा संभल के निकलना, ये बड़ा ऊंचा मुकाम है। ए शब्द जरा संभल के निकलना, ये बड़ा ऊंचा मुकाम है, क्योंकि तेरे अधरों के नीचे मेरे गुरुवर का नाम है, तेरे अधरों के नीचे मेरे गुरुवर का नाम है। ए नाम हमारे अधरों के नीचे हमेशा हमारी जिह्वा को और हमारे जीवन को पवित्रता प्रदान करता रहे। इस मंगल भावना के साथ मैं श्री दिगंबर जन पंचायत की ओर से और सभा में उपस्थित समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य ऋषिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना प्रसारित करने के लिए निवेदन करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोह शैर सिरेण बिहु आयरी हीराओ पसियो परवादिन्यो भवे जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्य। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री कृष्ण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव के हित की कामना से व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष का कथन, ज्ञानी पुरुष की सोच किस तरह की होती है। तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उस पर और प्रकाश डालते हुए अज्ञानी जीवों को ज्ञान का बोध करा रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी, मित्र दुख देता है या शत्रु दुख देता है, मित्र दुख देता है या शत्रु दुख देता है। हमने देखा कि शत्रु का दुख तो हमसे सहन हो जाता है, क्योंकि शत्रु का जो दुख है चाकू से कट जाए सहन हो जाता है, तो चींटी काटे ना वो सहन नहीं होता। एक बार कोई चीज कट जाए जोर से तो ठीक, एक बार लग गई, लेकिन आप देखें जब टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर किसी को, आप मग्गे से पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक बूंद पानी टपके आपके सिर पे, एक बूंद पानी टपके आपका सिर फटने लगेगा। पूरी खिड़की खुली रहे कोई फर्क नहीं लगेगा, लेकिन संद रह जाए छोड़ देते हैं, स्पीड में हवा आती है, प्रेशर से हवा आती है,
जितनी मोटी चीज़ है उतना फर्क नहीं पड़ता, आग ऐसे काम नहीं करती, लेकिन उसी आग को जब वो बारीक कर देते हैं बिल्कुल, तो बड़े से बड़े लोहे को काट देते हैं उसी से। पानी की धार को वैसे नल से निकल रहे कोई नहीं है, वो भाई पानी धार बारीक हो जाती है तो बड़ी से बड़ी चीज को वो भी गड्ढे कर देते हैं। शत्रु इतना खतरनाक नहीं है तो वो बड़ी चोट देता है। कौन सी चोट देता है? चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर का है। चिंता और चिता में कितना अंतर है? एक बिंदी के तो अंतर है, ऊपर की बिंदी कम है चिता में और चिंता में ऊपर की बिंदी अधिक है। जलाती कौन है? चिता के चिंता है? जलाती कौन है? चिता नहीं जलाती, इस शरीर को नहीं जलाती चिता। हाँ, एक डिब्रूगढ़ की माँ है, सुन सुन के उसे आर हो गई। चिता तो एक बार ही जलाती है, राख कर देती, नश खत्म, लेकिन चिंता पल पल क्षण क्षण जलाती है। चिता में जलने वाला व्यक्ति एक बार में जलकर नष्ट, जितना दुख मिलना था मिल गया, खत्म हो गया। लेकिन चिंता में जलने वाला व्यक्ति हर पल, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण दुख को प्राप्त होता है। शत्रु का दुख बड़ा दुख मिलता है, लेकिन जो मित्रों का दुख है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ आता है। छोटी छोटी चिंताओं में, छोटी छोटी टेंशनों में। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी घर के लोग हैं, टेंशन होती है आपको। कहीं किसी से टेंशन, कहीं बेटे से, तो कहीं बहू से, कहीं माँ से, कहीं पिता से, कहीं भाई से, कहीं भाभी से, मतलब मित्रों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हैं। उनका कारण कौन है? यदि आप एनालिसिस करें तो शत्रु से अधिक अपनों से ज़्यादा दुख प्राप्त कर रहे हैं। बस अंतर इतना है, शत्रु से होलसेल में मिलता है तो यहाँ किस्तों में मिलता है। कभी उसी से सुख लगने लगता है तो अगले दिन उससे दुख लगने लगता है। एक दिन सुख लगता है तो दूसरे उसी चीज से, उस व्यक्ति से दुख लगने लगता है हमको। अपना ज्यादा दुखी देता है, अपने से अपेक्षाएं अधिक होती हैं। शत्रुओं से कौन अपेक्षा करता है? प्राचीन के जिसने की अपेक्षा उसकी नियम से होती है उपेक्षा। जो करता है अपेक्षाएं उसकी होती है उपेक्षाएं। जब जब तुम करोगे अपेक्षा तब तब तुम्हारी नियम से होगी उपेक्षा। जो उपेक्षा का दुख है वो सहन नहीं होता व्यक्ति से। कोई व्यक्ति यदि 5 दिन 7 दिन आपके पैर पड़ने लगे, 7 दिन आपके पैर पड़ ले, सुरेश जी, कोई व्यक्ति, बच्चा कोई भी 8 बजे निकल जाए और ऐसे करके निकल जाए साइड से। 7 दिन पहले भी निकलता था, लेकिन 7 दिन से वो आपके पैर छूकर निकल रहा था। जय जी ने बोलता था पैर छू के निकलता था। जब भी आप टकराते थे जय जी ने करता था पैर छूता था, लेकिन 8वें दिन उसने पैर नहीं छुए, ऐसे निकल गया। अब आपके अंदर आएगा क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गया, पैर क्यों नहीं छुए इसने मेरे? आपको अपनी इंसल्ट फील होगी। क्यों? इससे पहले तो निकलता था तब इंसल्ट फील नहीं होती थी, आज इंसल्ट फील हो रही है आपको, क्योंकि आप ये दिमाग में बैठ चुके हैं ये जब भी निकलेगा मेरे पैर जरूर छुएगा। तो आज नहीं छुए उसने, इंसल्ट लग रहा है। अपेक्षा, हमें अपेक्षा हो गई उससे कि मेरा पैर छुएगा। गुरुजी हमको हमारे जब संघ में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। नए नए साधु दीक्षित होते हैं तो नए नए साधु के जब दीक्षित होते हैं तो बड़ा विनय के साथ हम सबके पैर छूते थे। आचार्य उनसे बोलते थे देखो आज पैर छू रहे हो, एक बात सोच लो तुम पहले, रोज पैर छूने की सामर्थ्य हो तो पैर छूना। अपने से बड़ों का
पैर छूने की अच्छी बात है, छूना अच्छी बात है। यदि तुम्हारी रोज पैर छूने की सामर्थ्य हो तो इनके पैर छूना, नहीं तो इनको पैर छुलाने की आदत मत लगा देना। नहीं तो कल को तुम 2-4 दिन तो छुए और 5 दिन तुम्हारी तू में हो गई और तुम अब नहीं छू रहे, और उनको लगेगा बुरा, फिर होगा क्लेश, कलह होगा। प्रतिदिन आदत डालनी है तो छुओ, नहीं तो कम से कम यही रहेगा ना, नहीं छूते। दूसरा साधु नहीं छू रहा तो नहीं छू, उसको भी अपेक्षा नहीं है कोई तुमसे और तुमको भी कुछ नहीं है, और तुमने अपेक्षा बांधी पहले उसकी अच्छे से, और अब उससे कह रहे हो अब दूर हट रहे हो उससे। दुख होगा कि नहीं होगा? अपेक्षाएं जोड़ने के बाद फिर तोड़ी जाती हैं तो बड़ा दुख होता है। अपेक्षा ना हो किसी से और वो हमारा कोई काम ना करे। पन्ना लाल जी, अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं, जब अपेक्षा की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है कि नहीं होता? इसमें कोई भ्रम तो नहीं है ना? है क्या भ्रम इसमें? इसमें कोई भ्रम तो नहीं है ना? बिल्कुल हकीकत है। यदि अपेक्षा ही नहीं करते दुखी नहीं होता। सोच लो, तुम्हें तो किसी से अपेक्षा कुछ होगी नहीं ना। अपेक्षा तो है ही नहीं कुछ भी, दुख भी नहीं है, तुम संसार में सुखी हो, अच्छी है, बस तुम संसार में सिद्ध नहीं हो पाए। मौका लगता तो तुम यहीं बैठ के भगवान हो जाते। दुख कहाँ? कथन चल रहा था, कहानी चल रही है एक शेर की, जहां एक व्यक्ति प्रतिदिन शेर के पास जाता है और शेर के कंधे पर अपनी लकड़ियों का बोझा रखता है, और शेर भी उसके घर पर उस लकड़ियों को छोड़ देता है। ये प्रतिदिन का काम हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी पर उपकार करता है, एहसान करता है, तो फिर उसको लगता है कि जब जब उस उपकार की बदला हो, इसके घर में कोई कार्यक्रम हो अच्छा हो, तो ये मुझे बुलाए। हम इतना एहसान किए इसके ऊपर, तो कम से कम उस व्यक्ति एक बार मुझे बुलाए तो। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, कितना बैरागी भी व्यक्ति हो, यदि वो किसी के लिए कुछ करता है तो उसको लगता है कि कम से एक बार तो हमसे पूछे, आके बोल तो जाए कि हाँ आपने किया, हमारा काम हो गया। क्योंकि ये संसार पूरा प्रतिफल पर टिका हुआ है। ये संसार पूरा किस पे टिका है? प्रतिफल पे टिका है। घर में यदि तुम्हें एक बहुत अच्छा, हम तुमको एक क्या कहते हैं सूत्र दे दे रहे, घर में लड़ाई झगड़े से बचना है तो यदि खूब लड़ाई झगड़ा होता हो तुम्हारे घर में, तो एक फॉर्मूला अपनाओ, बिल्कुल लड़ाई बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। ये माताएं कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हैं क्या? नहीं करती? करती हैं ना। भले काम वाली कितनी लगी नहीं, तो काम वाली काम करती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, बर्तन कपड़े धोती हैं, लेकिन खाना तो यही बनाती हैं। खाना आप लोग बनाते नहीं बनाते? मेहनत तो लगती है कि नहीं लगती? समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। इतनी मेहनत करके ये भोजन बनाती हैं। ओ महेंद्र जी, आप तो भोजन की थाली बैठे, फट से चटकारा लिए, खाए पिए और निकल लिए, और कुछ करते हो क्या? इसलिए लड़ाई होती है, इसलिए झगड़ा होता है। इतनी मेहनत से उन्होंने भोजन बनाया, एक बार बोल देते अच्छा खाना बनाए, अच्छा खाना बनाए, टेस्टी भोजन बनाए, विश्वास रखना उनकी पूरी थकान उतर जाएगी 30 शब्द सुन के। इतना था तुमने कह दिया, इतना कह दिया, भोजन अच्छा था, भोजन स्वादिष्ट था, जो सुबह से मेहनत कर रहे थे उससे जो थकान हो रही थी, एक शब्द बस इतनी सी सुनने बैठी थी, आप बोल दो भोजन अच्छा है। काम किया ना, उसका पैसे तो नहीं चाहिए उन्हें कोई कि आज भोजन ये 50 रुपये लो थाली के,
ऐसा तो नहीं करते ना। 50 रुपये थाली, होटल में जाते तो 50 रुपये लगते, आप ना लो, आप 100 ले लो बस, और ऐसा तो नहीं करते ना। वो इसके लिए तुम्हें भोजन को बना के दे रही कि आप 50 या 100 रुपये थाली के हिसाब से पेमेंट करना। एक ही चीज़ सुनना चाहता है सामने वाला। कोई भी नया वस्तु बनाई, नया पकवान बनाया, नया सामान बनाया, उसके लिए इतना सा सुनना है कि कैसा बना, और उसके लिए बस इंतजार करती रहती हैं कब परमेश्वर बोले कैसा बना, और उसकी सुनने की उसमें उनका समय निकलता है। लेकिन तुम सुबह से लेकर शाम तक खा पी के मूंछों पे ताव दे के निकल जाते हो, एक शब्द नहीं बोलते कैसा बना, तो अंदर जुझलाहट बनाती है। थकान हो गई ना, काम करते करते थकान हो जाती है, वो थकान उतरी नहीं, क्योंकि जिस चीज से थकान उतरनी थी वो शब्द तुमने बोला ही नहीं। वो इतना सा शब्द बोल देते। अभी आपने घरों में चौका लगाए नहीं ना, इसलिए इसकी अनुभूति नहीं है। जो घर में चौका लगाते हैं सुबह से लगे रहते हैं बेचारे, सुबह से लग जाते हैं 5 बजे, विश्वास मानो 5 बजे से सुबह से लग जाते हैं। वो घर की साफ सफाई, पानी छानना, ये करना वो करना, जो घर में चौका लगाते हैं वो लोग। और जो नहीं लगाते वो तो यहाँ के 9 बजे आके नहीं, बस हाँ बताओ क्या करना है, क्या ही करना है, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ बस, और कपड़ा कहाँ के ले आना महाराज को, क्या ही करोगे। लेकिन जो अपने घर में लगाता है वो सुबह से लग जाता है पानी छानना वगैरह करना। और पूरा पंकज तुम लोग क्या ही अनुमति लोगे, नहीं ले पाओगे तो लग जाता है, सुबह से मेहनत करता है, और उसका पूरा उपयोग शुभ उपयोग में लगा रहता है। एक भावना रहती बस, अच्छे से महाराज की हार हो जाए। क्या भावना रहती है? झाड़ू लगा रहा है, बाल ना रह जाए, अच्छे से महाराज की हार होंगे। देखो तो आप सारे पाप कार्य पंचसूना जिसे कहते हैं, झाड़ू बुहारी ओखली चूल्हा चखली पानी छानना गिनौची से पंचसूना कहा जाता है। ये पंचसूना पाप का साबद्ध क्रिया है, पाप संचय का कार्य है। आप घर में रोज करते हैं, रोज पाप कमा रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं झाड़ू, लेकिन भाव है कोई बाल माल नहीं रह जाए, उड़ के ना आ जाए, अच्छे से देख के झाड़ू लगाओ, कोई जीव ना रह जाए। खाना बना रहे हैं तो शोधन कर रहे हैं, कोई बाल ना जाए, कोई जीव ना जाए। उस खाना बनाते समय शुभ क्रिया, झाड़ू लगाते समय शुभ क्रिया, पानी छानते समय शुभ क्रिया, जो जो आप कार्य कर रहे हो उस सब में एक भाव चल रहा है, एक धारा चल रही है, कोई विघ्न ना आए, निरंतराय साधु के हार हो जाए, यही भावना चलती है ना। पूरा सुबह से लेकर 10 बजे तक 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठता। अब ये सब्जी बनानी है, अब ये फल सुधारना है, अब ये मीठा नहीं बना है, अब ये नमकीन नहीं बना है, अभी रोटी नहीं बनी है, अभी पूड़ी नहीं बनी है, अभी पराठा नहीं बना है, अभी आइटम नहीं बना है, क्या खिलाऊंगी मैं, क्या इतना सुबह से लगी है, तब भी माँ क्या खिलाएंगे हम महाराज जी को, कुछ बनाए नहीं है। पूरे समय लगी रही, और जब अच्छे से पड़गान किया, आहार हो गया, आहार होने के बाद तसल्ली मिलती है, कब? महाराज जी आहार अच्छे से हुए। धीरे से माँ पूछती है, महाराज जी आहार अच्छे से हुए? बस महाराज जी इतना सा कह दें, हाँ बहुत अच्छे से हुए, उसकी सारी थकान उठ जाती। सुबह से जो 5 बजे से लेके 11 बज गए थे, काम करते करते भागा दौड़ी, ये लाओ वो भगे लाए, वो पूरी थकान सिर्फ एक शब्द सुनने से उतर गई, महाराज जी आज आपके आहार अच्छे से हुए, सब अच्छा था? महाराज के हाँ हाँ बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। और जो चेहरे पे हंसी उसकी मुस्कुराहट कि आज आहार अच्छे से हो गए महाराज के। ओ भाई महाराज कहते क्या था, मजे नहीं आया कुछ भी। अब तुम देखो रोना सा चेहरा हो जाएगा। क्या ही था, कुछ नहीं था, कोई अच्छी सामग्री बनी नहीं, ये भी बेकार था, वो भी बेकार था, सब बेकार था, कुछ अच्छा नहीं बना। तुम चेहरा देख लो आप उसका, जितनी थकान उससे काम से नहीं आई होगी, उतनी थकान इस एक शब्द से आ गई। रोना सा चेहरा हो जाए, बस एक ही तो शब्द सुनना है,
महाराज जी अच्छा से हो गया ना, बस महाराज जी इतना कह दें हाँ अच्छे से हो गया, और कुछ नहीं सुनना उसे, और कुछ नहीं सुनना ना, उसे कुछ दिखाई दे रही, इतनी मेहनत कुछ नहीं दिखाई दे, बस एक शब्द सुनने कान तरस रहे हैं। इसी से अपेक्षा से लगाया था कि महाराज के अच्छे से हार हो जाएं, और महाराज ने कह दिया हाँ अच्छे से हार हो गए। आप देखो उस दिन मिठाई की खुशी भी, मिठाई का मीठा भी फीका लगेगा, इतना वो शब्दों में मिठास है। उस दिन मिठाई की मिठास भी आपको मीठी न लगे, पर शब्दों की मिठास के आगे, इस शब्दों में बहुत जादू है जो मिठाई के मीठेपन को भी फीका कर दे। तो मिठाई भी उसके सामने शब्दों के मीठेपन के आगे फीकी पड़ जाती है। इसलिए इन शब्दों को बड़े नाप तोल कर बोलना चाहिए। तो घर में लड़ाई कभी नहीं होगी। तुम जब भी भोजन करो और भोजन से उठो थाली से, तो बोल दिया करो बहुत अच्छा भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन है, तो रोज और अच्छा अच्छा बने। अब कभी ऐसा ना हो, नहीं तुम खराब की कह दो अच्छा बना, तो अगले दिन फिर से खराब बना। तुम सोचो परमेश्वर एक दिन तो खा लिया जैसे तैसे, ये तो रोज ही बना के रखने ली, जब से कह दिया अच्छा बना, अब वो तो खा ही नहीं रहा था, जैसे तैसे खाया, और तुमने कह दिया प्रकाश अच्छा बना, अगले दिन फिर उसने सोचा यही बना दे रहे। अच्छा बना था अगले दिन, पिछले दिन अच्छा बना था तो आज भी बना दे रहे हैं। सोच समझ के बोलना, मतलब कब अच्छा बोलना है। तो सिंह यही अपेक्षा थी कि लकड़हारा अच्छे से बुलाएगा, अच्छे से सब कुछ करेगा। तो लकड़हारा ने भी उसे निमंत्रण दिया, और वो बाजा उधर पहुंचता है जहाँ शादी समारोह चल रहा था। जैसे ही सिंह को आता है, अब सिंह का तो स्वभाव है दहाड़ लगाना, अपनी सूचना पूर्व सूचना, और जैसे उसने एक दहाड़ मारी तो जितने बार आती थे वे सब तितर बितर, शेर आया शेर आया शेर आया, भागो भागो शेर आया। अब शेर को देख के तो आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती सबकी। एक आता था ना, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। जब असली शेर सामने आ जाता है क्या होता है, तो वही उनके साथ हो गया। सारे पड़ोसी इतर बितर भागने लगे। लकड़हारा सबसे कहता है भैया रुको रुको, मत भागो मत भागो, क्यों भाग रहे हो? सब कहते पागल हो तुम, दिख नहीं रहे, तो शेर दिख नहीं रहा, खा जाएगा भी। शेर अपनी मस्ती में, शेर तो शेर जंगल का राजा है। लेकिन जैसी लकड़ा कहता है मत डरो मत डरो, ये तो मेरा गधा है, मत डरो मत डरो। क्यों रोज लकड़ी लेके आता था ना, भाल लेके आता ना उसी पे, मत डरो ये कुछ नहीं करेगा, ये तो मेरा गधा है। जैसी शेर ने ये शब्द सुने, ये तो मेरा गधा है, सीना चिर गया उसका। क्योंकि अपेक्षा उससे ऐसी नहीं थी, लकड़ा से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। वो तो ये सोच रहा था ये सबको कहेगा, ये मेरा उपकारी है, इसके कारण से ही मत डरो, ये मेरा उपकारी है, इसी कारण से आज इतना बड़ा फंक्शन में कर पा रहा हूं। इसने ये मदद नहीं करता तो आज इतनी बड़ी फंक्शन मेरी तो सामर्थ्य ही नहीं इतने लोगों को बुलाने की, इस तरह से व्यवस्था करने की। लेकिन उसने क्या कहा, मत डरो, ये तो मेरा गधा है। आचार्यवन कहते हैं बाणी बाण बने कि बीणा बने, ये आपके हाथ में। बाणी बाण बने या बीणा बने, ये आपके हाथ में है। शब्दों का एक खेल ऐसा अनोखा है जो हंसते को रुला देता है और रोते को हंसा देता है। कितना भी हंसता हुआ जीव है, अच्छा मजाक कर रहा है, बढ़िया हंस रहा, खूब हंसी आ रही, तुम आके उसकी हंसी देख नहीं पाया, तुमने एक ऐसा शब्द बोल दिया, तुरंत उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। कितना ही रोता हुआ जीव था, एक शब्द आपने ऐसे बोल दिया, उसकी आंखों के आंसू बंद हो गए। जैसे उस सिंह ने सुना, उसके तो हृदय पर जैसे कि आघात हुआ हो, कुठाराघात हुआ हो, और उल्टे पैर लौट गया, वापिस लौट जाता है।
शादी संपन्न होती है। विदाई होने के बाद कुछ दिन बाद अब लखड़ारा को याद आती शेर की। अभी तो सब रिश्तेदारों में व्यस्त था तो याद नहीं रही, लेकिन याद आती, अरे शेर आया तो था लेकिन चला गया पता नहीं क्यों। सोचता है चलो पूछ के आते हैं, पूछते हैं क्या, और लकड़ियाँ भी ले आएंगे। अगला गट्ठा भी तो बहुत दिनों से काम नहीं किया तो काम भी शुरू करें, तो लकड़ियाँ भी लेके आना है। उसने लकड़ियों का गट्ठा तैयार किया, वो इंतजार कर रहा है शेर का। शेर आता है, अब शेर का चेहरा बदला हुआ था, आंखें बदली हुई थी। देखा तुमने, अनुभव किया कि कभी इस चीज को? आप जब कोई आपको कुछ बोल देता है और आपको चीज चुभ जाती है, फिर आपका चेहरा, आंखें सब बदल जाती हैं उसके प्रति। बदल जाता है, नहीं कहा जाता, पूरा प्रेम बदल जाता है। और जैसे ही सिंह ने उसको देखता है वो थोड़ा सहमता है, क्योंकि चेहरा थोड़ा दूसरा था। अभी तक तो वो उपकारी के उपकार के माध्यम से अपने चेहरे को इस तरह से अपनी क्रूरता जो थी वो दिखाता नहीं था, अब शेर के चेहरे पर स्पष्ट क्रूरता दिखाई दे रही थी। जो जंगल के राजा की जो क्रूरता होती है इस पर दिखाई देते। लकड़हारा डर गया एकदम। शेर कहता है, आप अपनी कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पर वार करो, जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत से मेरी गर्दन पर वार करो। लकड़ा, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी गर्दन पे कैसे वार कर सकता हूं? वार करो, नहीं तो अभी यहां तुमको चीर के खा जाऊंगा। अब खुद तो अपनी जान की थी, उसने फटाक से वार किया, और जैसे ही वार किया खून की धाराएं बह गई। शेर वहीं गिर पड़ा। उसका, तुम अब निकल जाओ, चले जाओ। वो कहता है, तुमको ऐसे छोड़, नहीं तुम निकलो यहां से, पर 7 दिन बाद जरूर आना वापस। 7 दिन बाद वो नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा, फिर सोचना। चला गया। 7 दिन तक सिंह अपनी जीभ से अपनी घाव को चाट चाट कर, जंगल की अनेक पेड़ों पर अपने शरीर को रिगड़ रिगड़ कर औषधियों से उस घाव को ठीक कर लेता है। 7 दिन बाद जब लकड़हारा आता है तो उससे कहता है, देख गर्दन पे कोई घाव है? वो कहता है, नहीं, कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, लेकिन जो शब्दों का घाव था वो अभी तक नहीं भरा। उपकारी के उपकार को हम नहीं भूले, इसलिए तुम्हारा कार्य किए, लेकिन तुमने जिस तरह के शब्द उपयोग किए वो सीधे सीने में आकर चुभ गए। कल विषय चल रहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। चाहे कितना भी कोई आपसे, अपने माता पिता आपसे कुछ भी बोल भी दें, तब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो उनके सीने में जाके चुभ जाए। क्या किया तुमने मेरे लिए? कुछ तो नहीं किया। अरे क्या नहीं किया? पूरे ब्रह्म को तुम्हारे लिए नष्ट कर दिया, और क्या करता। उपकारी के उपकार को मत भूलो। जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है वो पापियों का सरदार कहलाता है। शत्रु तो शत्रु है ही, लेकिन अपने भी मित्र भी शत्रु ही हैं। जिस दिन ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी तो नियम से तुम्हारी अपेक्षाएं लोगों से कम हो जाएंगी। हम इस संसार में रह के कैसे कष्ट से बचें? प्रश्न उठा कि हम संसार में रह के, गृहस्थी में रह के मुनि नहीं बन सकते। जब तक मुनि नहीं बन सकते तब तक हम घर में रहकर कैसे इन कष्टों से, संकटों से बचें? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप सबको मित्र तो बना रहे हो, लेकिन मित्रता स्थापित मत करो। मिलो सबसे, पर मिलके मत रहो किसी से। वैसे मिलो जैसे ट्रेन में मिलती हो, वैसे मिलो जैसे ट्रेन में मिलती हो, मुसाफिर की तरह। जितने घंटे का सफर है उतने घंटे उनसे मित्रता है, मिलकर रहे, बात अच्छे से करे। सफर खत्म हुआ, वो अपने रास्ते,
हम अपने रास्ते। घर में परिवार में रहो, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बच्चों के साथ ऐसे ही रहो जैसे मुसाफिर की तरह। ठीक है, जब तक है ठीक है, नहीं है सो नहीं है। कोई अपेक्षा नहीं हमारी किसी से। कोई हमारा अच्छा करता है तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं भी करता तो कोई बात नहीं। किया किसी ने तो अच्छी बात है, कोई ने मदद कर दी तो मदद मांगने के लिए किसी से पहुंचे, तुम्हें अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी, ये तो मेरी मदद करेगा ही करेगा, और कोई करे चाहे नहीं करे। आप उसके बाद पहुंच गए, मुझे इतने रुपए की मदद की ज़रूरत है, इतने पैसे की ज़रूरत है, उसने मना कर दिया। अब आप दुखी हो रहे, ये तुम एक ही तो सहारा था, ये तो सोच गया था ये तो करेगा ही करेगा, और इसने मना कर दिया मुझे, अब मैं कहाँ जाऊँ। कोई अपेक्षा ही मत रखो, ये सोच के मत जाओ कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। किया तो ठीक, नहीं किया तो भाई अपनी दूसरी व्यवस्था भी सोच के रखो। सामने वाला जरूरी नहीं है मदद करे, भले मेरा घनिष्ठ मित्र है तो क्या हुआ, 24 घंटे साथ में बैठा है तो क्या हुआ। जरूरी नहीं है जो तुम्हारे साथ 24 घंटे घूमता हो, तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता हो, तुम्हारे हर काम में साथ में रहता हो, वो तुम्हारी मदद करे। कभी कभी ऐसे लोग सबसे पहले भागते हैं। ऐसे लोग जो 24 घंटे साथ रहते हैं वे सबसे पहले भागते हैं। उन्हें लगता है इसके साथ मैं रहता था मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, और वो पहले भागता है छोड़ के। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, जीवन जियो मुसाफिर की तरह। आए हैं, मिले हैं, बातचीत हुई है, ठीक है, मिलके अच्छे से रहेंगे, घर में भी, रिश्तों में भी, सब में अच्छे से मिलके रहें। लेकिन किसी के लिए हम इतने परिणाम खराब नहीं करेंगे कि मेरी दुर्गति हो जाए। छोटे छोटे से काम के लिए हम इतना संकलिष्टता कर लेते हैं। घर में कोई एक बात नहीं मानी जाती तो रो रो के पूरी रात निकाल देते हैं। कई बार आप लोगों को निकलता ही नहीं रात ऐसे, कोई बात आपने कही थी वो बात नहीं मानी, और उसके लिए आप इतना रो पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात रो रो के निकाल दे। नहीं मानी छोड़ देते, ठीक है, नहीं मानी ठीक, उनकी मान लेने दो, हम तो ओम शांति। मेरी बात नहीं मानी, इतने गहरे को हम इतना राग जोड़ चुके थे, नहीं वो तो मेरी बात मानेगा ही मानेगा, कोई माने नहीं माने वो तो मेरी बात मानेगा ही मानेगा, ऐसा सोच लिया है। अब उसने नहीं मानी तो नियम से आंख से आंसू आएगा, पक्का ही आएगा। और इतने गहरे थे, पूरी रात रोते रोते निकाल दिया, संकलिष्टता करते करते निकाल दिया। कितने परिवार हैं, कितने घर हैं जिनमें कितने लोग ऐसी रात भर रो रो के निकाल देते हैं, छोटी सी बात को लेकर। ये काम कहा था, आपने क्यों नहीं किया, आपने हमारी क्यों नहीं मानी, आपने दीदी की बात क्यों मान ली, आपने मेरी क्यों नहीं मानी, आपने माँ की बात क्यों मान ली, आपने मेरी क्यों नहीं मानी, आपने अपने भाई की बात क्यों मानी। मैंने कहा था ना, आप बिल्कुल मना कर देना, कोई हिस्सा नहीं देंगे, कोई खर्चा नहीं देंगे, लेकिन आपने हाँ क्यों भर दी। बस इतनी सी बात को लेकर पूरी रात रोते रोते निकल गया, सुबह आंखें सूज रही हैं। इतना गहरी अपेक्षा हो गई हमारी। इसलिए आचार्य कहने अपेक्षाएं ज्यादा नहीं करो। यदि संसार में रहकर भी शांति से, सुख से जीवन जीना है, चैन से जीवन जीना है, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, छोड़ दो। एक बार कहो, 2 बार कहो, दिख गया सामने वाले को करना अपनी है, ओम शांति। बोलने नहीं इस विषय पे। हम बोलकर दुखी नहीं होना चाहते, बोलकर संकलित नहीं होना चाहते, क्योंकि कर्म का बंध जितना मैं रहूंगा उतना ज्यादा असाता वेदनी करेगा। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेवनान, दुख से, शोक से, ताप से, आक्रंदन से असाता वेदनी कर्म का तीर बंद होता है। जितने आचार्यवंत तो कहते हैं जो रोते वे हत्यारे हैं, हत्यारे।
अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं। वो रोना नहीं, तब चिंतन करना। सामने वाले मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, ऐसी ही परिणति थी, ऐसा ही नियत होना होगा, छोड़ो जाने दो, अब जो होगा सो निपटेंगे, जो होगा सो देखेंगे। और पहले से हम उम्मीद नहीं रखे थे। जब जब आप ये सोच कर रखे हो ये वस्तु आपको मिली है, यदि आपने जिस दिन मिली है उस दिन सोच लिया किसी न किसी दिन की चली जाएगी, आप विश्वास जिस दिन जाएगी आपको थोड़ा सा लगेगा कि चली गई, लेकिन आप पहले से मेंटली सेट हो कि वस्तु जानी है, वस्तु जानी है। आप बिल्कुल भी रोगे नहीं, बिल्खोगे नहीं, और आपने ऐसा सेट करके रखा है ये कभी नहीं जाएगी मेरे पास, अब मेरी हो गई, आज से मेरी है अब। और जैसी ये जाएगी ऐसे रोगे, ऐसे बिल्खोगे, 4 लोग संभालेंगे तब भी तुम नहीं संभलोगे। ये तो है। संतान को, माता पिता को आप इतना राग से भरकर मान बैठे, जब उनका आयु पूर्ण होता है, देहांत होता है, जब वो जाते हैं तो कितने बिलक बिलक कर रोते हैं, कितना बिलक बिलक कर रोते हैं, जैसे कि अब हम जी नहीं पाएंगे। हालांकि जीते सब हैं, फिर इतना बिलक बिलक कर रोते हैं जैसे जी नहीं पाएंगे। ठीक है, आयु कर्म जिसका था, जितना होगा चला गया, उसमें रोने का क्या ही करोगे। ठीक है, दुख हुआ है, राग है, दुख है, साथ में रहते थे तो राग बढ़ गया था, राग बढ़ने से उसका दुख तो है, लेकिन ठीक है, उस दुख को अपने में समेटो। मुझे ज़्यादा संक्लिष्टता करूँगा तो अगले भव में और ज़्यादा साता कर्म का बंद करूँ, नहीं करना। कौन है अपना? हे ज्ञानी, जिसे तू अपना स्वीकारा है वह तेरा हुआ कब है। जिसे तुम अपना स्वीकार कर रहे हो वो तुम्हारा हुआ कब है, जो तुम उसे अपना मानते हो। और जिस परिवार में तू जन्मा था वे जन्म देने वाले ऊपर जा चुके हैं। जन्म देने वाले तेरा अनादर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, अब वहां तू अकेला है। पर जिसे तूने स्वीकारा था वे ही तुझे घर से बाहर करेंगे। जिसे तूने जन्म दिया था वे तुझे धुतकार रहे हैं। अहो, पर की कसाय ने तो तुझे दुखी नहीं किया था, निज की कसाय ने ही तुझे दुखी किया। यदि बेटा भी अशुभ बोले तो यूं मत बोलना कि बेटा अशुभ बोल रहा है। बेटे की कसाय ने अशुभ नहीं किया है, तेरी कसाय ने अशुभ किया है। पीछे चले जाओ, 20 साल 30 साल पीछे चले जाओ, जब 18 20 30 की उम्र थी, जब तेरे सिर पर सेहरा रखा गया था, जब शादी कराने गया था, तब तेरे बेटी कसाय थी कि तेरी कामनाएं थी। उस समय तो कोई बेटा था ही नहीं। इस बेटे को जन्म दिया किसने? तेरी वासनाओं ने तो जन्म दिया है, कामनाओं ने तो जन्म दिया है। ये वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता तो आज किसी बेटे की सुनना ही नहीं पड़ती। वासनाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ, कामनाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो आज बेटे की सुनना पड़ रही है। और कह रहे हैं बेटा इतना गुस्सा करता है। बेटी की कसाय नहीं थी, बेटा तो वहां था ही नहीं। तेरे मन में काम कसाय ना होती तो आज तुझे दुत्कारने वाला उत्पन्न होता ही नहीं। हिस्सा मांगने वाला कहाँ से आता? रोने वाला, हंसने वाला भी उत्पन्न नहीं होता। बहुत पीछे चले जाओ, अपने भूत में चले जाओ, भूत में जाकर निहारिए पिता के जो रिश्तेदार हैं उन्हें आप कब निभाते हो। अपनी पत्नी के संबंधी जो हैं उनको तुम ज़्यादा देखते हो। अपने पिता के रिश्तेदारों को कितना देखा, अपने माँ के रिश्तेदारों को कितना देखा, और अपनी पत्नी के रिश्तेदारों पर कितना ध्यान दिया। जब तू अपने पिता की संतान था तब तेरे पास कोई रिश्ते नहीं थे। तू माता पिता मात को जानता था। मित्र ही शत्रु हैं, मित्र भाव ही शत्रु भाव है। इस बात को समझने के लिए हे श्राप को आपको बहुत विवेक से सोचना पड़ेगा। सारे जगत की लीला है, मित्र बनाओ, लेकिन आज तुम सोचकर उठना कि मैंने मित्र बनाया या शत्रु बनाया। क्या बनाया? मित्र बनाया या शत्रु बनाया? बहुत अच्छे से सोच लो।
अभी मैं स्थूल व्यवहार की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में परम सत्य की बात सुनना। मित्र बनाया है कि शत्रु बनाया है? मित्रता का भाव शत्रु भाव है। मार्ग में चलते चलते अचानक एक पुरुष मिल गया और प्रेम की दो बातें हो गई, पत्राचार प्रारंभ हो गया, फोन प्रारंभ हो गया, व्यवहार का राग कहेगा कि चलो रास्ते में एक मित्र मिल गया। पर सत्यता तो ये है, वह ना मिलता तो भगवान का नाम लेता उतना समय, वह ना मिलता तो गुरु के पास बैठता उतना समय, वह नहीं मिलता तो जिनवाणी पढ़ता उतने समय, अब फोन से बतिया रहा है उतने समय। व्यवहार कह रहा है मित्रता, मित्र मिल गया। एक परमार्थ कह रहा है तुमने जो धर्म का समय था अब उसमें कटौती प्रारंभ कर दी। अभी तो शांति से माला फिरते थे उस समय पे, अब फोन का इंतजार कर रहे हो। तुम नहीं कर रहे तो दूसरा उस समय फोन लगा रहा है, तो तुम परेशान है, उठाऊं तो आफत, नहीं उठाएं तो आफत। उठाते तो माला नहीं फिरेगी, और नहीं उठाते तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। तो अब फोन उठाना पड़ा, क्योंकि नाराज होने वाला तो कुछ बोलेगा नहीं, मतलब भगवान तो कुछ बोलेगा नहीं, सामने वाला तो बोलेगा। इसलिए माला रख दी साइड, फोन उठा लिया। एक बार फोन कान से लग जाए और फिर फ्री का, अनलिमिटेड, कोई पैसा ना लगना हो, फिर तो छूटता ही नहीं है। मुश्किल से छूटता है, कान पकड़ लेता है, भगवान के हाथ पकड़ लेते, पता नहीं चलता, नहीं छूटता, रखा ही नहीं होता। वो पूरा 1 घंटे जो आधा घंटा आप पूजन का समय लिए थे, वो पूरा पूजन का समय फोन में खत्म। और फोन रखा, अरे लेट हो गया, आप तो माला भी नहीं फिर नहीं, पूजा भी नहीं होना, स्वाध्याय भी कुछ नहीं होना, चलो अब वापस चलते हैं दर्शन करके, हो गया। व्यवहार कह रहा था मित्र बनाया, परमार्थ कह रहा था शत्रु स्वीकार कर लिया। मार्ग तय करना था, उसके मिलने से गप्पें प्रारंभ हो चुकी हैं, उससे कर्म बंद होगा, कर्म की हानि हो, कर्म बंद होगा कि कर्म की हानि होगी। मित्र मिला कि शत्रु मिला, इससे अच्छा किसी निर्गंध वीतराग कक्ष में जाकर बैठ जाता तो स्वाध्याय कर लेता, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक भक्त पहुंचता है, बहुत स्वामी नमोस्तु, मैं आपका भक्त बनने आया हूँ, भक्त बनने आया है, बहुत अच्छा, कल्याण होगा उसका। वही गुरु के समीप चला जाता तो उतना समय गुरु के पास व्यतीत करता, उनका भक्त बनकर उनकी सेवा करके अपना कल्याण कर लेता। शत्रु बनाकर बैठ गए, मित्र बनाकर बैठ गए, मित्र बनाया शत्रु बनाकर बैठ गए। इसलिए भैया मित्र बनाना बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि मित्रता निभाना कठिन हो जाता है। बनाना तो सरल होता है, 4 बातें करने से कोई भी, कहते हैं 4 कदम साथ में चल लो, किसी के 4 कदम साथ में चल लो, राग हो जाएगा उससे। एक कुत्ते को 4 दिन रोटी खिला दो, देखना तुम्हारे पास दुम दबा के घूमेगा, लेकिन फिर 5वें दिन तुम परेशान करे, घर के अंदर घुसेगा, फिर 5वें दिन तुम्हारा पैर खींचेगा, तो घर के अंदर हुआ, गाड़ी के पीछे दौड़ेगा, इधर उधर भागेगा, तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए मित्र बनाना सरल है, लेकिन मित्रता निभाना कठिन है। मित्रता नहीं निभा पाई तो नया शत्रु निश्चित आपका तैयार हो चुका है, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो फिर आगे और अच्छी चर्चाएं यहाँ पर आशीर्वाद कर रहे हैं, उनको करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।